Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके सही। तो यहाँ पे फ्लाइंग वे में कार्ड निकल ही आया है। तो चेक करते हैं किस वे में आप जून की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? ऑब्वियसली एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो जो आपके घर में अभी तक किसी तो भी काइंड का कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रखे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में बन पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कन्फ्लिक्टिंग वाला हो, आपके पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रखे थे, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे या फैमिली आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों में बहुत हो रहे थे। वो एनर्जीज जून के स्टार्टिंग में रिलीज हो रही हैं। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है तो नज़र आ रहा है कुछ लोग ना मनी वाइज बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मतलब आपके पास रिसोर्स होने के बाद भी, ऑप्शंस होने के बाद भी वर्कआउट नहीं होती हैं चीज़ें। कितनी भी आप मेहनत कर लें, कितने भी आप एफर्ट लगा लें, तो कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द जून आपके जो रुके पड़े हुए काम है कहीं ना कहीं इन प्रोसेस आना शुरू हो जाएंगे। स्टेबिलिटी का कार्ड है। जो अभी तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी एंड एबंडेंस आते हुए दिख रहा है। देन ये कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाइज आपको मैसेज दे रहा है। पिछले समय से ना आप सेविंग्स पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी नहीं जा पा रहे हैं, या आप जितना सेव करते हो ना उससे ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग्स हो जाती हैं। इस वजह से भी आप मेंटल लेवल पे ना परेशान चल रहे हो कैंसर। तो आप एक एक पेंटिकल की वैल्यू कर रहे हैं, सेव करना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देन ये कुछ आपके पर्सन के साइड से मैसेज बता रहे हैं कि उनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नज़र आ रही है। इसी वजह से ना तो आप कोई एक्शन ले पा रहे थे, ना आपके पर्सन कोई एक्शन ले पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रखा था ना, वो एनर्जीज सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, ये ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी एंड फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपके लाइफ में जो अभी एक फुलफिलमेंट मिसिंग चल रहा था, एक जो सिनेरियो बन रहा था ना एक निगेटिविटी वाला, वो सिनेरियो रिलीज होके पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रहेगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लग्जरी को गेन करना, लेकिन अपनी सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए ना लग्जरी को गेन करिए। ओके, और ओपन करते हैं मैसेजेस कैंसर। स्टार, आपकी विश, आपकी डिज़ायर मुझे काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आपने जो अपने गोल बना रखे हैं, जो अपने आपने विश कर रखा है ना कि आपको अचीव करना है, ज़रूर फुलफिल होंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? होप बना के रखनी है, एफर्ट लगाना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन्ड आपकी लाइफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ना मोटिवेशन 2 दिन काम करता है और थर्ड डे ही आपका मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो जो आपके काम करने की एफिशिएंसी होती है ना, वो कम हो जाती है। तो ये जो मोटिवेशन है ना उसको बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप का बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं वो। क्योंकि देख लो यहाँ भी कप प्रेजेंट है जिसमें कि वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ भी कप प्रेजेंट है, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जीज के, इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं आपके पर्सन, और जो डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हिडन है। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे स्टार्स अवेलेबल हैं, तो उनकी कोई ऐसी विश है जो आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं, है ना। और स्टार का आना एक सेल्फ ट्रस्ट का कार्ड भी है। तो जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू नहीं करोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो कैसे काम बनेगा। आप सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हो। एक एक्शन लोगे, एक आप स्टेप लोगे और उसमें ही आपको डाउट हो जाएगा कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपकी मिस्टेक है। आपको इतना 100% श्योर रहना चाहिए कि अगर आपने स्टेप लिया है, अगर आपने कोई बात की है, उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा।
तो अपनी एफिशिएंसी पे ना आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। सेल्फ लव का कार्ड भी ये माना जाता है, तो सेल्फ लव करना शुरू करिए। और आपके पास विद इन 10 डेज बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। कुछ सोशल गैदरिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, मिसिंग एनर्जी। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कितना ज्यादा एक निगेटिव मोड में चल रहे हो। पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, इनफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। बट बात आ जाती है कि आप नोटिस कितना कर रहे हैं। नोटिस करना स्टार्ट करिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है, आपके पर्सन को या आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो एनर्जी फुलफिल नहीं हुई, लेकिन आपका फायदा उठाया गया है, आपका गलत तरीके से यूज किया गया है, आपको मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान किया गया है कैंसर। तो वो एनर्जीज आपकी ना रिलीज होती हुई दिख रही है, सेटल डाउन हो रही है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिवर वाली एनर्जी है, तो एक मैसेज आपको निकल के आ रहा है, गो विद द फ्लो। तो एक फ्लो में चलते जाना है, स्टक नहीं होना है। और विद इन 5 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो इन 10 दिन में ना आपको एक सेटल डाउन करनी है अपनी एनर्जीज। ज्यादा निगेटिव नहीं होना है और ज्यादा ही ओवर पॉजिटिव नहीं होना है। तो आप जो छोटी सी चीज का ना बड़ा इशू बना लेते हैं ना, उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। और मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो अपने इमोशंस आपके लिए डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं इमोशंस डिफाइन करने की बात कर रही थी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। तो कोई तो पर्सन है जो आपका एक कप फुल करना चाह रहे हैं, और किंग ऑफ कप्स एक लीडरशिप क्वालिटी के आने को शो कर रहा है। तो आप में ना लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटी को आप गेन करते हो, लेकिन बात आ जाती है कि आपने अपने आप को बिल्ड करने के लिए क्या एफर्ट लगाए हैं, कितना नॉलेज आपने गेन किया है। तो किंग का आप जानते ही होंगे कि बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो आप अपने लिए ना एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में लेके आना पड़ेगा। ये जो कंफर्ट जोन में आप चल रहे हो ना कैंसर, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी। बैलेंस बनाने का कार्ड है, तो एक वॉन एंड कप दोनों में बैलेंस बनाइए। मतलब आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, एक बैलेंस बना के चलना है। देन ये आपको मैसेज दे रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना कैंसर आपकी लाइफ में, जैसे आप चाह के भी चेंज नहीं कर पाते हो। तो ना आप हर चीज अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करिए कि आप इसे चेंज कर लोगे, किसी के माइंडसेट को चेंज कर लोगे, किसी सिचुएशन को चेंज कर लोगे। नहीं होता है। कई बार सारी चीजें ना डिवाइन टाइमिंग पे वर्क करती है, लेकिन अभी आपका काम क्या है, एफर्ट लगाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। तो एटलीस्ट अपने साइड से तो 100% एफर्ट लगाइए, है ना। लेकिन अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाने की कोशिश मत करिए बस, वरना आपको ये सेटबैक मिलता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और एक वॉन्ड नहीं, यहाँ पे 10 वॉन्ड्स अवेलेबल है। तो एक बोझ लेके वो चल रहे हैं, या आप किसी चीज का बोझ लेके चल रहे हो, रिलीज कर दीजिए। या इस बोझ को ना आपको टेंशन नहीं समझना है, वन बाय वन करके इसको रिलीज करना पड़ेगा। ये जो हैडिक आप बना बैठे हो, किसी चीज का फियर चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, इरिटेटेड आप चल रहे हो ना कैंसर, वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और वही चीज आपके पर्सन के साथ है कि अगर वो किसी चीज का हैडिक बना बैठे ना, उन्हें उस चीज से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं या अपनी लाइफ में भी चेंज ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। एक साइड आपको हैप्पीनेस दी जा रही है, तो एक साइड आपको मैनेज करने को बोला जा रहा है। तो यही आपको बैलेंस बनाने का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब हैप्पीनेस आती है तो तब आपको कैसे डील करना है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी है यूनिवर्स ने, तब आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ें। इट्स अप टू यू कि आप कैसे सीखते हैं, कैसे चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो नाइट ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है, फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड है। क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, जो आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं, या सडन वे में कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आप रिसीव कर रहे हो। और इस कार्ड का आना शो कर रहा है कि कुछ ऐसा मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, जो मैं बात कर रही थी ना स्टार्टिंग में, जो एक कंटिन्यूशन में बना रहेगा। और विद इन 10 डेज ही आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके कैंसर, तो ये कार्ड आपकी लव लाइफ में बात करूँ या आपके करियर में बात करूँ,
मेजर वे में ट्रांजिशन ला सकता है। लेकिन अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है, आप अभी भी रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हो कि आपने स्टेप क्यों लिया, आप क्यों इस रिलेशनशिप में गए, या किसी ने आपका फ़ायदा उठाया हुआ है, या मनी वाइज आपसे हेल्प ली और अभी तक रिटर्न आपको नहीं मिला है, तो इस बारे में आप सोचते रहते हो। समझ रहे हो कि आपको इस कंडीशन में डाल के गए और किसी पर्सन ने ना आपकी वैल्यू नहीं की है। कोई बात नहीं है, इस एनर्जी से ही आपको बाहर आना, इसी चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 5 पेंटिकल्स अवेलेबल है, यहाँ 10 है, तो स्टार्टिंग किस वे में हुई आपकी, 10 के साथ हुई है, तो डबल वे में हैप्पीनेस मिल रही है आपको। तो इस मोड से बाहर आइए। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। होल्ड योर विजन, तो आपका विजन क्या है, आप लाइफ में कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए ना कि निगेटिव थिंग्स पे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर, वेट, तो अगर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा इंतजार करिए, सब्र रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और विद इन अ मंथ ही आप चेंजेस देखोगे एक्चुअली। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपने जून मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगा। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मैसेज विद इन अ रीडिंग में आपको 3-4 बार दे चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन वाला फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप फील कर पाओगे और नोटिस करेंगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया हीलिंग, तो हीलिंग का मैसेज अभी मैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देती जा रही थी। हीलिंग आपको दी जा रही है, आपका माइंड बॉडी सोल प्यूरिफाई हो रहा है, तो जिन चीज़ों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे ना, उससे आप मूव ऑन कर पाएंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है एसेशन, ये आपकी सोल के प्यूरिफाई करने का कार्ड है, आपके हर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। ओके, चीज़ों को समझ पाओगे, एनालिसिस पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। और देखते हैं कैंसर क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है सरेंडर फियर, तो जो फियर आपको चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है, रिलीज करना शुरू करिए या सरेंडर करिए। कैसे सरेंडर करोगे, जब आपको ट्रस्ट होगा यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स भगवान जिनको भी आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करिए। प्रेयर्स आपको करने को बोला जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो ही चुका है, तभी आपकी लाइफ में मेजर चेंज आप देख सकते हो। विजुलाइज करना है, लेकिन विजुलाइज करने के साथ साथ ना एक्शंस भी लेना है, तभी चीज़ें वर्कआउट होती है। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, एक्शंस भी लेना पड़ता है। कंप्लीशन, तो आपकी लाइफ में एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो एक नेगेटिव सिनेरियो जो इतने समय से चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बनते हुए दिख रहा है। यू आर सेफ, एक्चुअली यू आर सेफ, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ट्रस्ट बात आ जाती है वहीं पर, ट्रस्ट जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतनी जल्द आपके काम बनना शुरू होंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड थे कैंसर, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।